बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा पर। उम्मीद करते हैं कि आप आखिर आफियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहल खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन किराम, हुकूमत ने अवाम पर एक और पेट्रोल का बम गिरा दिया है। 19 रुपये महंगा पेट्रोल कर दिया है। बिजली ऑलरेडी महंगी है, आटा पहले महंगा है, घी पहले महंगा है, दालें पहले महंगी हैं। गरीब की ज़रूरत की चीज़ें ऑलरेडी ही बहुत महंगी हैं। गरीब ऑलरेडी बहुत पिसा हुआ तबका है, इस पर और बम गिरा दिया गया पेट्रोल का। नाज़रीन किराम, इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, हमारा आधा मुल्क तो सैलाब में डूब चुका है। हमारा आधा मुल्क तो सैलाब से मुतासिर है। हमारा गरीब तो पहले ही बेयारो मददगार है। ना उसका घर बचा, ना उसके माल मवेशी, ना उसके कोई सामान, ना कारोबार, हर चीज़ तबाह हो चुकी है। उस पर इतना बर्डन, और बजाते कौम हम खुद बेहिस और बेज़मीर हो चुके हैं। हमें अपने राइट्स का नहीं पता, हमें अपने हकूक़ लेने का नहीं पता, हमने किस तरह से हकूक़ लेने, हमारे हकूक़ हैं क्या, हमें ये नहीं पता। और हम बाहैसियत कौम इतने मुर्दा हो चुके हैं कि हमारे वोट की कीमत कम है, बहुत कम। एक बिरयानी की प्लेट पर हम बिक जाने वाले लोग हैं, और हम लीडर्स डिज़र्व ही नहीं करते हैं। खान साहब से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप किस कौम में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, किस कौम के लिए जंग लड़ रहे हैं। इस कौम के लिए आप जंग ना लड़ें। ये कौम एक मुर्दा कौम है, इसे इसी सिस्टम में रहना है, और ये इसी सिस्टम को पसंद करते हैं। ये सिस्टम चेंज नहीं करना चाहते हैं। आप क्यों अपने इतनी एफर्ट्स कर रहे हैं, क्यों अपने ऊपर इतनी मुश्किलात फेस कर रहे हैं? हरगिज़ ना करें। ये एक मुर्दा कौम है, यहाँ पर ऐसे ही सदियों से होता आया और ऐसे ही होगा। तो ये एक मुर्दा कौम है, इसके लिए लीडर्स की कोई अहमियत नहीं है, लीडर्स की ज़रूरत नहीं है इस कौम को। ये कौम उन्हीं सियासतदानों की बातों में आ जाती है जो 15-15, 20-20 साल से सियासत कर रहे हैं, और फिर वो इलेक्शन में आते हैं, फिर वो कहते हैं कि इस बार अगर हमें मौका दिया गया तो हम ये रिफॉर्म्स लेके आएंगे, और हम बजाते कौम उनकी बातों पर यकीन करते हैं। जबकि हमें यह पता है कि 15 साल से हुकूमत उनकी, अगर ये 15 साल में कोई रिफॉर्म नहीं लेके आए तो ये अब क्या खाक लेके आएंगे। लेकिन हम उनके साथ सेल्फियों पर, उनके डेरे पर बैठ जाने पर, एक सेल्फी बना लेने पर खुश हो जाते हैं और अपना वोट उन्हें दे देते हैं। हम एक वोट, जो हमारा वोट की कीमत है वो एक सेल्फी है, एक बिरयानी की प्लेट है, यानी कि इतनी कम कीमत पर हम फरोख्त हो जाते हैं, हम बिक जाते हैं। वो भारत जो हमें अपना दुश्मन समझता है, और कोई भी ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देता कि हमें जहां पर नीचा दिखाया जाए, या हमें गिराया जाए, या हमारे खिलाफ साजिश की जाए। वो भारत, उसकी इकानमी, वो तरक्की करता हुआ मुल्क, और एक हम वो पाकिस्तान जो कि उनसे कदरे बेहतर था, आज इसकी इकानमी क्रैश हो चुकी है। हुकूमत को गिराने के चक्करों में हमने अपनी इकानमी क्रैश कर ली। हमारे मुल्क में पहले ही स्टार्टअप्स नहीं थे, हमारे मुल्क में पहले ही कारोबार का कोई हाल नहीं था। हमने अपने जो कुछ सिस्टम था उसको भी तबाह कर लिया, और वो भारत जो हमसे कम था उसकी मईशत क्रैश हुई थी और हमसे बहुत नीचे था, आज वो भारत इकॉनमी, एक स्ट्रॉन्ग इकॉनमी रखता है, और स्टार्टअप्स की भरमार है वहाँ पर, कारोबार वहाँ पर बेतहाशा है, टेक्नोलॉजी वहाँ पर बेतहाशा है। इन सब का जिम्मेदार कौन है? इस सब का जिम्मेदार हुक्मरान नहीं है, हुक्मरानों से पहले हम हैं। चलते हैं दबे पाँव कि कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फ़कत उसकी सज़ा है। ये हमारे हुक्मरान, ये हमारी सज़ा है, क्योंकि हम हक पर, सच पर यकजा नहीं हो सकते। हम हक सच पर स्टैंड नहीं ले सकते हैं, हम हक सच का साथ नहीं दे सकते हैं। हम एक मुर्दा और बेज़मीर कौम है। मैं इस हुकूमत से इतनी सी दरख्वास्त करूँगा, खुदारा इस बेज़मीर कौम पर रहम किया जाए, जो पहले ही सैलाब से मुतासिर हो चुके हैं, पहले ही बहुत पिसे हुए थे। सैलाब ने उनके कारोबार, उनके सर की छत उनसे छीन ली, उनके माल मवेशी उनसे छीन लिए, बेयारो मददगार उन्हें कर दिया। खुदारा इन पर रहम किया जाए, और ये जो अशिया ज़रूरिया हैं, जो आम रूटीन की चीज़ें हैं, इसकी जो कीमतें हैं इनमें कमी लाई जाए, ताकि गरीब जो है वो कम अज़ कम 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को खिला सके।